जैसा कि आपने कल वाले भाग में देखा, शांति देवी का बेटा रवि 38 साल का हो गया था और वो शादी के लिए तैयार नहीं था। फिर ऐसे ही काफी जोर दबाव करने के बाद रवि शादी के लिए तैयार हो जाता है। अब शादी में सभी दुल्हन को देखकर कोई दुल्हन को दुल्हन की भाभी, दुल्हन की चाची, दुल्हन की माँ, ऐसे करके लोग उसका मजाक बनाते हैं। अब आगे। तभी शांति देवी की बेटी सुकन्या अपनी माँ से जाके कहती है, कैसी लड़की ढूंढ कर लाई हो माँ भैया के लिए। मेरे ससुराल वाले मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारे भैया के लिए न जाने क्यों अधेड़ उम्र की लड़की खोज कर लाए। माँ मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। अरे भाभी से कम उम्र की तो मेरी सासू माँ लग रही हैं। अब क्या करूं बेटा, किसी तरह तुम्हारे भैया को मैंने शादी के लिए मनाया है। अब उसकी शादी हो जाए किसी तरह, मैं लोगों का और मजाक और ताने नहीं सह सकती। आखिरकार शादी संपन्न हो जाती है और सुनीता बहू बनकर आ जाती है शांति के घर। अब बताओ भाभी, मुंह दिखाई का मुहूर्त कब का रखा है? अरे काहे का मुहूर्त दीदी, कल तो जिसने भी सुनीता को देखा उसकी तो मुस्कान ही उड़ गई। कैसी बातें कर रही मम्मी जी, मैंने क्या किया? अरे बिल्कुल सही कह रही है तूने कुछ नहीं किया, किया तो मेरे सुपुत्र ने है। अब अपनी माँ की उम्र की लड़की से शादी की है तो ताने तो मुझे ही सुनने पड़ेंगे ना। कोई मुंह दिखाई नहीं होगी दीदी, अब और ज्यादा जिल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं। अब दोनों मियाँ बीवी घर के अंदर रहे बस। ये क्या बात हुई मम्मी, कितने सपने थे तुम्हारे अपनी बहू को लेकर यहाँ वहाँ शॉपिंग करने जाने का। खैर सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, बहू न सही दामाद ही सही। खैर तुम उत्सव के साथ कर लेना शॉपिंग, घूम लेना इधर उधर, कर लेना अपने शौक पूरे। अब सुनीता किसी से कुछ नहीं कहती, बस रवि की तरफ देखकर अपने ओठ सिल लेती है और एक अच्छी गृहिणी की तरह घर संभालने में लग जाती है। अब सुनीता सुबह सबका नाश्ता बनाकर स्कूल जाती और स्कूल से आने के बाद दोपहर का लंच बनाती और सबका अच्छे से ख्याल रखती। अब इतना सब कुछ करने के बावजूद सुनीता के ससुराल वाले उससे कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। फिर ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। फिर 6 महीने बाद एक दिन शांति किचन में अपनी बहू के पास जाती है। अरे बहू, कोई खबर है? तबीयत तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कुछ खट्टा वट्टा खाने का मन तो नहीं करता? मम्मी जी, मेरी तबीयत को क्या होगा, मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। नहीं बहू, मेरा मतलब वो नहीं है, तेरी तबीयत तो अच्छी है ही और अच्छी रहनी भी चाहिए, तभी तो तू हमें हमारे पोते पोतियों का मुंह दिखा पाएगी। जी मम्मी जी। अब सुनीता शर्मा जाती है और वह किसी से कुछ नहीं कहती। फिर रात में खाने के वक्त सब खाने पर बैठते हैं। फिर से शांति उसी बात को लेकर सुनीता से शुरू हो जाती है। तो बहू कुछ बात आगे बढ़ी? कौन सी बात मम्मी जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे वही बहू जो मैंने दोपहर में तुझसे खाने के वक्त कही थी। अरे मम्मी जी, इतनी जल्दी कैसे बात आगे बढ़ जाएगी? अरे क्या इतनी जल्दी? अरे हमारे जमाने में तो 2-2.5 साल में 3-3 बच्चे हो जाते थे और यहाँ तुम दोनों की शादी को 6 महीने हो गए और यहाँ एक चूहे के होने के भी आसार नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो बता दो। अरे शांति, बहू को क्या बोल रही हो? कमी तो तुम्हारे बेटे में भी हो सकती है। बताओ रवि, अगर कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास जाके इलाज करवा लो। मतलब हमने बच्चा पैदा करने के लिए शादी की थी? ये कौन सी फिलॉसफी हुई मम्मी? अरे नहीं नहीं, तुमने तो घूमने फिरने और शॉपिंग करने के लिए की थी शादी। अरे लोग क्यों करते हैं शादी? अपना वंश बढ़ाने के लिए ना। अरे हमारे खानदान का नाम कौन आगे लेकर जाएगा? तेरे बच्चे ही तो लेकर जाएंगे ना। अब सुनीता की उम्र को लेकर उसके ससुराल वालों के ताने कम थे कि अब ये बच्चा का भी लेसन शुरू हो जाता है। फिर हर रोज घर में एक ही बात होती कि कैसे रवि और सुनीता का बच्चा हो जाए। और फिर इन सब से परेशान होकर शांति अपनी बेटी को फोन लगाती है। तुम्हें एहसास भी है मम्मी कि बच्चे होंगे? अरे मम्मी, तुम्हारी बहू 35 साल की हो गई है और 35 साल की उम्र में बेबी कंसीव करना बहुत मुश्किल है। अरे और लाओ तुम अपने बेटे की पसंद की लड़की, यही होना था। अब मुझे तो तुम्हारे बुढ़ापे को लेकर फिक्र हो रही है।
अरे तुम्हारी उम्र की औरतें सब अपने पोते पोतियों को खिला रही हैं और एक बेचारी मेरी मम्मी उनको एक चूहा भी खिलाने के लिए नहीं। अपने कमरे में बैठी शांति अपनी बेटी से बात कर रही थी कि तभी कमरे में झाड़ू लगाने के लिए सुनीता आती है। और फिर सुनीता जैसे ही झुककर बेड के नीचे झाड़ू मारती है कि उसकी कमर में दर्द आ जाता है। आह, मेरी कमर। ले, अभी से इनकी कमर में दर्द उठने लगा है। शरीर इनसे संभलता नहीं। अरे तो कहाँ से होगा बच्चा? अरे कहाँ से बच्चों को पालोगी तुम? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है। अरे बात तो वही है ना। अरे शरीर बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी तो शरीर तो कमजोर होगा ही ना। अरे इस उम्र में जो आकर शादी की है तुमने, अरे बच्चे की उम्र में शादी करोगी तो बच्चा कब जनोगी? अब शांति एक बार शुरू होती थी तो अपनी बहू पर बरसती ही रहती थी, और बरसती भी क्यों ना, बेटी सुकन्या जो उसको चाबी भरती रहती थी। अब शांति ये नहीं देखती कि उसकी बहू सुबह 5 बजे से उठकर रात के 11 बजे तक काम करती है, तो थकावट होना तो लाजमी है। अब शांति निवास में ये ड्रामा चल ही रहा था कि एक शाम अपना बोरिया बिस्तर देकर सुकन्या भी वहां पहुंच जाती है। बताओ भाभी, कितने अरमान थे मेरी मम्मी के, पोते पोतियों के, सब चकनाचूर कर दिए तुमने। और मैं तो कहती हूँ अब पोते पोतियों के अरमान छोड़ भी दो मम्मी तुम। पर तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे पोते पोती ना सही नाती नातिन तो हैं। भाई मैं तो यही चाहती थी कि उम्र में शादी सही उम्र में होनी चाहिए, इसीलिए मैंने 27 की उम्र में शादी कर ली। अब मेरा 28 लग गया है और अगली साल मैं तुम्हारी गोद में एक नन्हे से नए मेहमान को भी दूंगी मम्मी। अब ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है दीदी, ये सब भगवान की मर्जी है। उन्होंने जब दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। अब बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, भगवान ने जब दिया तब दिया, लेकिन जब लेने के लिए हाथ में कटोरा हो तभी तो कोई दे पाए। अब यहाँ तो लोगों की कटोरों में जंग लग चुका है, आपसे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। अब हर वक्त सुकन्या सुनीता को ताने पे ताने दिए रहती, ऊपर से सास भी उसको ताने मारने में कसर नहीं छोड़ती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के आगे किसी की कोई नहीं चलती। आज चैलेंज सुकन्या कर रही थी प्रेग्नेंट होने की, पर प्रेग्नेंट सुनीता हो जाती है। फिर एक दिन खाने की टेबल पर, माँ, मुझे आप लोगों से एक बात बोलनी है। हाँ हाँ बोल। तो क्या इलाज कराने के लिए तू तैयार हो गया है बेटा? अरे इलाज से ही सही भैया, बच्चा तो हो जाए आप दोनों को। माँ, सुनीता इज प्रेग्नेंट। अब ये सुनकर तो सुकन्या जैसे सदमे में चली जाती है, मानो पूरे हॉल में शांति सी छा जाती है, जैसे रवि ने कोई ऐसी खबर सुना दी हो कि सबको झटका लग जाए। बहू प्रेग्नेंट है? तो ठीक तो है बेटा। अरे बहू को बच्चा कैसे हो सकता है? उसकी तो उम्र 35 साल की है, बच्ची तो रह नहीं गई है। एक औरत है, पका आम तो पेड़ से पककर टूट जाता है बेटा। और कुछ कहना बाकी रह गया है माँ? 24 घंटे कोल्हू के बैल की तरह काम करती रहती है सुनीता, बिना किसी से कुछ कहे। जाइए, जाकर ले आइए अपनी पसंद की लड़की। इतने टॉर्चर के बाद कौन सी लड़की टिकती है, मैं भी तो देखूं। और कहीं नहीं, अपनी बेटी को ही देख लो माँ, हर महीने अपने पति से लड़ाई करके आकर यहाँ बैठ जाती है। क्या सुनीता भी गई है कभी लड़ाई करके यहाँ से? और माँ, ये देखकर आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट नहीं है, आपकी बहू प्रेग्नेंट है? मैंने तो सही टाइम पे शादी की, अगले साल बच्चा पैदा कर लूंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। कोई एज बच्चे के लिए सही नहीं है। जब तक आप न तैयार हो, कोई हक नहीं बनता कि लोगों के बने नॉर्म्स के कारण बच्चा पैदा कर लेने। इसके चलते माँ बाप के बीच में ऐसी दरार आ जाती है जिसके चलते कभी खत्म ही नहीं होती। मैं 35 साल की हूँ, लेकिन रवि भी तो 37 साल के हैं मम्मी। ना आपको, ना आपकी बेटी को, ना बिमला आंटी को, ना कमला आंटी को, किसी को ये खबर नहीं कि ना मैं माँ बन सकती हूँ ना पैदा कर सकती हूँ बच्चा। लेकिन रवि जो है बाप बन सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं। ये कैसी सोच है मम्मी? अब सुकन्या की नजर शर्म से झुक जाती है और वह अपना सामान बांधकर सीधा अपने ससुराल के लिए निकल जाती है।
अब शांति की बात रही तो रवि ने उसे आईना जो दिखा दिया था, उसके बाद उनकी भी अकल ठिकाने लग जाती है। और फिर 1 साल के बाद शांति निवास में एक नन्हा मेहमान आ जाता है और ये फैमिली कंप्लीट फैमिली हो जाती है।